पुरुषोत्तमम। आज नवदुर्गा का कन्या भोज किया जा रहा है, दिया जा रहा है, कन्या पूजन किया जा रहा है। जगह जगह पर आज नवमी पूजा का आनंद उपभोग कर रहे हैं। चारों ओर हर्ष और उल्लास का एक वातावरण है। हम लोग इस पूजा को दुर्गा पूजा के नाम से जाने जाते हैं। परम दयाल श्री ठाकुर बहुत सुंदर रूप से व्याख्यान करते हैं। जो हमारे जीवन में काली माँ का दुर्ग है, दुख का दुर्ग है, अज्ञानता का दुर्ग है, आलस्यता का दुर्ग है, यानी कि जो अवगुण का जो दुर्ग है, वो शक्ति रूपिणी दुर्गा का उपासना करके दुर्ग दुर्गति नाशिनी, वो जो दुर्गति रूप दुर्ग है, उस दुर्गति रूपी दुर्ग का नाश करने के लिए दुर्गा रूपी जो शक्ति रूपी शक्ति का उपासना हमें करना है। अब यहाँ पे बात आई है कि शक्ति का उपासना, हम शक्ति का उपासना कैसे करें, किस तरीके से उपासना करें। और इसमें एक शब्द आए हैं पूजा। पूजा का अर्थ होता है पूर्ण करना। तो क्या हम जन्म से कहते हैं, जन्म से जन्म जाति, जात का जन्म होता है, जात का अर्थ होता है मेल एंड फीमेल, तो ये दो ही केवल जात होते हैं। और जन्म से ही कहते हैं शूद्र, मतलब अपवित्र होते हैं। और जब इसका संस्कार किया जाता है तब ये शुद्ध होता है। अब जाति का जन्म हुआ और इसका संस्कार हुआ, और संस्कार होने के बाद ये पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि ये पूजा पूर्णत्व का लक्षण है। क्योंकि जिसकी हम पूजा करते हैं, पूजा करने का अर्थ है कि उसके अंदर के जो गुण हैं, उस गुण को हम अपने अंदर ट्रांसफ़र कराते हैं। उनके गुण को ट्रांसफ़र करके उस गुण से हम गुणवान होते हैं। और पूजा उन्हीं का किया जाता है जो श्रेष्ठ है, नम्र है, उन्नत है, उसी की पूजा की जाती है। और उससे उस गुण को हम अपने अंदर ग्रहण करते हैं, लेते हैं, और यही पूजा है। तो अब इस दुर्गा पूजा अर्थात दुर्ग रूपी जो शक्ति है, वो शक्ति का अर्जन करके हमारी सारी जीवन की अज्ञानता के दुर्ग को नष्ट करना है। इस पूजा का एक दूसरा नाम है शारदीय दुर्गा पूजा। शारदीय दुर्गा पूजा का अर्थ ही है कि ये शरद ऋतु में होते हैं। हम लोग शरद ऋतु में होते हैं। जस्ट बरसात के बाद जो शरद ऋतु चालू होता है, शरद ऋतु में ये पूजा होता है। इसीलिए इसे दुर्गा पूजा के नाम से, शरद ऋतु की पूजा के नाम से जाने जाते हैं। ये के काल का, देवी का बोधन, काल का अर्थ होता है समय। तो समय अगर हम देखें प्रकृति में, ये जो प्रकृति, और यहाँ पे एक बात है, प्रकृति हम किसको कहेंगे? जिस सृष्टि में दो हमारी आँख देखती हैं और जो अस्तित्व में है, ये जो अस्तित्व में, भौतिक अस्तित्व में जिसकी हैं, वो प्रकृति होती हैं। और प्रकृति के नाशवर होते हैं, नाशवान होते हैं। और प्रकृति अस्थिर होते हैं, स्थिर नहीं होते हैं। और ये प्रकृति को हम ये कहते हैं कि ये जिसको कहना चाहिए चिरस्थायी नहीं है, अस्थायी है, अल्पस्थायी है, क्षणिक स्थायी है, ये प्रकृति है। और प्रकृति को हम दूसरे रूप में कह सकते हैं माया। और इस माया के जो प्रतिमूर्ति हैं प्रकृति के, वो है दुर्गा। तो माया में ये माँ है, अर्थात हम इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, हम इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं माँ के कोख से, एक भौतिक माँ की कोख से हम पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। तो जब हम पृथ्वी पर जन्म लेते हैं माँ की कोख से, वो तो हमारी माँ है। लेकिन जो इस समस्त जगत को सृष्टि करते हैं, वो तो महामाया, वो माँ, बड़ी माँ है, वो हमारी बड़ी माँ है या बड़ो माँ है, वो हमारी बड़ो माँ है जो संपूर्ण जगत को सृष्टि करते हैं। तो वो संपूर्ण जगत को सृष्टि करने वाली जो माँ है, वो बड़ माँ है। तो कितनी सम्मानी होनी चाहिए, सम्मान होनी चाहिए, कितना सम्मान उसके होनी चाहिए। वो सम्मान की दृष्टि से अगर हम देख नहीं पाते हैं तो पूजा का कोई अर्थ नहीं होता है। और इस पूजा का अर्थ ही है कि हमारे अंदर शक्ति को अर्जन करना, शक्ति को अर्जित करना। लेकिन शक्ति का अर्जित कब संभव है?
जब हम सबके अंदर मैं अपने घर के जीवंत माँ को देखना शुरू कर दूं, हमारे जो लिविंग मादर है उस लिविंग मादर सभी के अंदर हम देखना शुरू कर दें, तब ये जो होते हैं इस दुर्गा पूजा का सार्थकता होती है। हम लोग देखते हैं जो दुर्गा पूजा में बलि का प्रथा है, पहले माँ की को हम सही दृष्टि से देखें, 10 भुजाधारिणी हैं और 10 भुजाधारिणी में 10 अस्त्र हैं उनके पास। क्यों शक्ति के पास ये 10 अस्त्र किसके लिए हैं? जब देवी है तो उसको उन्हें क्या लड़ने की क्या जरूरत है, किस तरह से? क्योंकि ये प्रकृति अपने आप को बैलेंस करती है। अगर प्रकृति में कोई ऐसे उपद्रव या नेगेटिव एनर्जी होते हैं तो उस नेगेटिव एनर्जी को समाप्त करके उसको बैलेंस करने का कोशिश इस प्रकृति के द्वारा किया जाता है। तो इंडिकेट करती हैं जो माँ दुर्गा के रूप में और जो असुर हैं, जो नेगेटिव एनर्जी के रूप में हमारे अंदर जो असुरत्व हैं, हमारे अंदर जो असुरत्व हैं, इस असुरत्व को नाश करने के लिए वो एक एक अस्त्र एक एक असुर को नाश करने के लिए है। जैसे हमारे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, माया है, मोह है, अहंकार है, परस्त्री कातरता है, ये सारे जितने भी असुर हैं, ये असुर जो तत्व है, ये सारे को नाश करने के लिए उनके पास एक एक अस्त्र हैं और उस अस्त्र से इसका नाश किया जाता है। शास्त्र से अज्ञानता की नाश करते हैं, लेकिन अस्त्र से भौतिक जगत में सत्य की राह को नष्ट करने के लिए और सत्य के राह पर आने वाली बाधा को दूर करने के लिए शस्त्र का प्रयोग करते हैं। जब हम शक्ति रूपिणी माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, वो शक्ति हमारे अंदर आती है, नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर से दूर करने के लिए हमें एक शक्ति मिलती है और जिससे हम समर्थ होते हैं उसको हम दूर कर सकते हैं। तो ऐसी अनेकों अज्ञानता हम जब देखते हैं, माँ दुर्गा के परिवार को देखते हैं, जहाँ पर सब कुछ है, जहाँ पर वहाँ पर मोर है, वहाँ हम देखते हैं कि माँ सरस्वती का वाहन जो उनको जो वाहन है, और लक्ष्मी माँ के वाहन है, कार्तिक जी के वाहन है, गणेश जी के वाहन है, और वहाँ पे शेर भी हैं, वहाँ पे भैंस भी हैं जो शेर का बहुत अच्छा खुराक है। और वहाँ पर हम देखते हैं कि माँ के ऊपर, माँ के सिरनी में शेर पर वहाँ पे शिव जी भी का मूर्ति वहाँ लगा हुआ है। ये इंडिकेट करता है कि माँ जहाँ पर भी क्यों ना हो, जहाँ पर भी क्यों ना हो, वहाँ पर वो उनके स्वामी साथ रहते हैं, प्रभु साथ रहते हैं। पुरुष और प्रकृति ये कभी दूजा नहीं होते हैं, कभी अलग नहीं होते हैं। जहाँ प्रकृति है वहाँ पुरुष है, जहाँ पुरुष है वहाँ प्रकृति है, और वो प्रकृति शक्ति के रूप में रहते हैं और शक्ति ही सृष्टि की रचना करती हैं। तो इसीलिए माँ जहाँ पे है, प्रकृति जहाँ पे है, और प्रकृति के पुरुष शिव वो जो आनंद तत्व हैं, ये समस्त देवादिदेव महादेव जो देव के संपूर्ण शक्ति के, संपूर्ण देव के जो देव हैं वही महादेव हैं। और हम देखते हैं कितना सुंदर ये परिवार है। तो ये हमें इंडिकेट करते हैं कि हमारे परिवार में इस तरह से अलग अलग मत पद के लोग रहेंगे और वो सारे सबको एक साथ करके हमें चलना है, और ये शक्ति अर्जित करने के लिए माँ के पास जाना है। यहाँ पे ये देखते हैं कि कितना सुंदर जो लड़के लड़की को लेकर के और अपने अलग अलग सबको लेकर के पूरा परिवार एक साथ बांध करके चल रहे हैं। तो माँ की पूजा करने के बाद यदि सबको हम साथ लेकर चलने की शक्ति या सामर्थ्य हमारे अंदर नहीं होती है तो इस दुर्गा पूजा करने का कोई अर्थ नहीं होते हैं। परम दयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं कि देवी का बोधन करते हैं। बोधन का मतलब होते हैं वो पहले हम अपने बोध में लाते हैं कि ये देवी है क्या चीज़। यदि हमारे बोध में नहीं आया ये देवी क्या है, तो इस देवी की पूजा करने का अर्थ क्या होगा, कि देवी को कैसे पूजा करना है। आज हम देखते हैं, हमने कई दुर्गा पूजा में गए, कई जगह पे हमने देखे, माँ का प्रणाम किया, लेकिन माँ बड़े कष्ट में है, माँ बड़े आनंद में नहीं है। क्योंकि माँ की जो संतान है, जो माँ कह रही है, माँ जो कहना चाहते हैं, और माँ के सामने जिस बात को बताया गया, जिस बात को समझा, जिस बात को वहाँ पाठ किया गया, उस बात को हम समझे नहीं। दुर्गा माँ की उस बात को हमें समझना है, माँ को हमें हृदय में लेना है और मातृभाव हृदय में प्रतिष्ठित करना है। माँ की पूजा करके यदि लड़कियों के प्रति, माताओं के प्रति, महिलाओं के प्रति हमारा श्रद्धा, हमारा सम्मान अगर जागृत नहीं होता है, पूजा की इस सुंदर पर्व में हम शराब पी करके, नशा करके हम धूत होकर के घूम रहे हैं और हम अपनी नारियों को हम उपभोग का वस्तु समझ रहे हैं, किसी का सम्मान नहीं दे रहे हैं, एक पशुवत जीवन बिता रहे हैं, तो इस पूजा करने का अर्थ क्या हुआ? इतना आडंबर युक्त तो पूजा करने का अर्थ क्या हुआ?
हम माँ को लेकर के इस तरह से खेल क्यों खेल रहे हैं? यदि माँ को सम्मान ना कर पाए, माँ की पूजा में जो सार्थकता है उस सार्थकता को अगर हम ना ला पाए तो इस पूजा का कोई अर्थ नहीं होता है। आडंबर नहीं है, अनुष्ठान नहीं है, अधिष्ठान होना चाहिए। माँ की आह्वान करनी चाहिए, माँ की उस परम तत्व को समझना चाहिए, ताकि प्रत्येक नारी के अंदर, प्रत्येक जीव के अंदर उस शिव तत्व को देखे। यत्र जीव तत्र से, वहाँ हर जगह पर उस प्रभु को देखे। इस तरह की भावना जब हमारे अंदर नहीं होती है तब हम अपने जीवन में किसी भी तरह का उन्नति नहीं कर सकते हैं। अब हम सारी शक्ति का अर्जित करने के लिए माँ की उपासना करते हैं, और उपासना कैसे किया जाता है इस चीज को समझ लेना चाहिए कि केवल बिना कुछ खाए पिए अपने दिन बिता दिए, 9 दिन बिता दिए, नवरात्रि कर रहे हैं, हम अपने कन्याओं का भोज दे रहे हैं और यहाँ पे ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन इसका जो बोध अगर हमारे अंदर नहीं हुआ, इसलिए देवी का बोधन पहले होते हैं। और लास्ट में क्या कहते हैं? विसर्जन। विसर्जन की अर्थ क्या होता है? परम दयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं कि विशेष रूप से अर्जित करना है, माँ क्या कहना चाहती हैं, और उसके इसी का होता है विसर्जन। विसर्जन का और कुछ नहीं। माँ क्या आते हैं, उसके बाद माँ क्या मर जाते हैं, ऐसा नहीं होते हैं। वो अमर तत्व है, अमर सत्य है। वो कभी ना मरते हैं, ना कभी उनका जन्म होता है, ना मृत्यु होता है। वो सत्य या परम तत्व है जिसको लेकर के और जिसको लेकर के आज हम पूजा कर रहे हैं। तो इस परमपिता परमेश्वर हमें यही बात सिखा रहे हैं कि माँ क्या है। उसको सीख करके जब हम अपनी इस पूजा आराधना करते हैं तभी हमारे जीवन में सार्थकता आती है। सबकी मंगल प्रार्थना आज इस नवमी के पर्व पर करते हुए मैं अपनी बातों को यही विराम देता हूँ। जय गुरु, वंदे प्रचोदयात्।